जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चित्रकूट और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। विकास पथ पर अग्रसर चित्रकूट जिले को एक और सौगात मिलने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए 462 करोड़ से 20 किलोमीटर के दायरे में 3 नए बाईपास बनेंगे। इनमें से 2 बाईपास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और देवांगना हवाई पट्टी मार्ग से जुड़ेंगे। वहीं चित्रकूट क्षेत्र में लगने वाले मेलों में भीड़ और वाहनों को नियंत्रित करने में भी आसानी होगी। उधर धर्मनगरी चित्रकूट से सतना मैहर तक प्रस्तावित 77 किलोमीटर 4 लेन का ड्रोन सर्वे जारी है। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से चित्रकूट से सतना तक का 77 किलोमीटर के 4 लेन को मंजूरी दे दी है। इसी योजना में 3 नए बाईपास का निर्माण भी शामिल है। यह बाईपास अनसुईया तिराहे से रजौला एकलव्य विद्यालय होते हुए रामसैया व भरतकूप होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास निकलेगा। वहीं संग्रामपुर से सीतापुर व रानीपुर भट्ट होते हुए जो बाईपास बनेगा वह देवांगना हवाई पट्टी मार्ग की ओर जाने वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भरतकूप की ओर जाने वाले यात्रियों को मैहर या सतना जाना है तो उन्हें चित्रकूट के रामघाट और शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार सतना मैहर से आने वाले यात्रियों को देवांगना हवाई पट्टी की ओर जाने के लिए करवी शहर नहीं आना पड़ेगा। वह रानीपुर से सीधा हवाई पट्टी मार्ग निकल सकेंगे। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा के मुताबिक धर्मनगरी में भी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी तक 6 लेन बन रहा है। पड़ोसी जिले में प्रस्तावित इन सड़कों के बनने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। बताया कि शासन की मंजूरी के बाद पहले इसका गजट कराया जाएगा। ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट के बाद कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि कोषाघाट चित्रकूट पेंशन से प्राप्त कर रहे समस्त राजकीय पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त किए जाने हेतु अपना पंजीकरण योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन किसी भी जन सुविधा केंद्र अथवा अपने मोबाइल के माध्यम से कराने का कष्ट करें, ताकि आप द्वारा पंजीकृत विवरण को कोषागार कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जा सके, जिससे राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त हो सके। उक्त प्रक्रिया कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें ताकि ऑनलाइन कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसमें पेंशन भुगतान आदेश की प्रति, आधार कार्ड, आश्रित परिवार के समस्त सदस्यों सहित पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कोषागार कोड 8700, समस्त परिवार के सदस्यों की फोटो एवं मोबाइल नंबर जो आधार लिंक शामिल है। शासन की मंशा अनुरूप उक्त कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर ऑनलाइन कराने का कष्ट करें। उक्त कार्य में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कोषागार के पेंशन सहायक संदीप कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखाकार के मोबाइल नंबर 82996304 पर संपर्क कर सकते हैं। जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार के परीक्षा परिणाम हाई स्कूल के ज्यादा अच्छे रहे। 2024 में जिले के हाई स्कूल के परिणाम का प्रतिशत 87.78 था। इस बार बढ़कर 91.09 हो गया है। इसके अलावा 2024 में जिले के इंटर का परिणाम प्रतिशत 89.15 था, जो इस बार 88.74 पर ही अटक गया। जिले में हाई स्कूल में 13,244 पंजीकृत छात्रों में 12,577 ने परीक्षा दी। इस प्रकार 11,456 पास हुए। जिले का परिणाम 91.09% रहा। इसी प्रकार इंटर में 11,949 पंजीकृत में से 11,685 ने परीक्षा दी थी। इसमें 10,369 पास हुए। जिले का परीक्षा परिणाम 88.74% रहा। हाई स्कूल में सीपी सिंह आवासीय इंटर कॉलेज खुटहा के धीरेन्द्र कुमार 94.17% अंक पाकर टॉपर बने। दूसरे स्थान पर ज्ञान भारती इंटर कॉलेज करवी के सूरज कुमार 93.83%। इसी कॉलेज के तीसरे नंबर पर पीयूष मिश्रा 93.67% प्राप्त किया। चौथे नंबर पर BDND कॉलेज के सुमित यादव 93.33% व GDND कॉलेज के ओंकार निषाद 93.33% पाकर उत्तीर्ण रहे। लेकिन इस बार पाठा क्षेत्र में जानवरों के लिए स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रानीपुर टाइगर रिजर्व ने अपने वन्य जीवों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। उप निदेशक प्रत्युष कुमार कटियार ने बताया कि विभाग के द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों की प्यास बुझाने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 10 जलकुंड तैयार किए गए हैं। इनमें 5 कच्चे और 5 पक्के जलकुंड शामिल किए हैं। पक्के जलकुंडों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाए गए हैं जो दिन भर पानी भरते रहते हैं। वहीं कच्चे जलाशय ग्रेविटी सिस्टम और प्राकृतिक स्रोतों के पास बनाए गए हैं।
इन जलकुंडों की खासियत ये है कि ये आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे पानी की सतत उपलब्धता बनी रहती है और जंगल से आने वाले जानवरों को पानी पीने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। चित्रकूट जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का। वैशाख मास की सप्तमी को मोक्षदायिनी मां गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा जन्मोत्सव पर हापुड़ जनपद की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। गंगा जन्मोत्सव हापुड़ की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गंगा जन्मोत्सव मनाने की परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर भाजपा के विधायक हरेंद्र तेवतिया भी परिवार सहित कार्यक्रम में पहुंचे और मां गंगा की भव्य आरती का कर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किन्नर समाज को राशन कार्ड का लाभ दिए जाने के फैसले का हापुड़ जनपद में किन्नरों ने स्वागत किया। किन्नर समाज ने कहा कि भाजपा सरकार ने उन पर ध्यान दिया, उसके लिए वह सरकार के आभारी हैं। सरकार के फैसले से ही आज सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किन्नरों ने खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही जनपद हापुड़ में ट्रांसजेंडर का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनना शुरू हो गया है। सभी योजनाओं का लाभ मिलने पर ट्रांसजेंडरों ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं और आगे जो चल रही हैं वो सारी ही योजनाएं अच्छी हैं और राशन कार्ड की सुविधाएं भी हमें मिल रही हैं। हम तो यही चाहते हैं, हम तो तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं योगी जी और मोदी जी का कि उन्होंने हमारे लिए सोचा। जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने बीते 22 अप्रैल को चार संभाला और जनपद के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्य में और सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ जमीनी स्तर पर साकार किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने निराश्रित गोवंशों के संरक्षण और भरण पोषण के लिए जनपद स्तरीय अनुसरण एवं मूल्यांकन समीक्षा समिति की बैठक का भी आयोजन किया। जिलाधिकारी ने गोवंशों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्लॉक व पालिका के अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि नए आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा सके। जनपद हापुड़ में नीट की प्रवेश परीक्षा के लिए 2135 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जबकि 2083 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जनपद हापुड़ के 5 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंधन के बीच परीक्षा कराई गई, जबकि 52 परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ दी। हापुड़ जनपद में शांति के साथ परीक्षा संपन्न हुई। हापुड़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को जीएमएस वर्ल्ड स्कूल के मैदान पर अंडर 23 और सीनियर वर्ग के क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवीन सचदेवा ने बताया कि अंडर 23 में 21 खिलाड़ी और सीनियर वर्ग में 15 खिलाड़ियों ने ट्रायल में भाग लिया है। ट्रायल में चुने गए खिलाड़ियों की सूची उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को भेजी जाएगी। संगठन द्वारा ही तय किया जाएगा। खिलाड़ियों के बीच मंडल और जोनल मैच कराए जाएंगे या फिर उन्हें सीधे कानपुर बुलाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अंडर 16 में मंडल मैच की तिथि भी जारी हो चुकी है। बुलंदशहर में डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर 9 मई को गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ 10 मई को, बुलंदशहर और हापुड़ 11 मई को गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के बीच मैच खेला जाएगा। तीनों जिलों की टीमों को जो भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेगा। जनपद हापुड़ में बीते गुरुवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति हापुड़ ने पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 48 जनपदों में बिजली के निजीकरण के विरोध में मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।